चलिए, हेलो क्लास 12 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो मैं इस यादव आज लेकर आ गया हूँ क्लास 12 का फिजिक्स, और आज हम लोग करने वाले हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर का लेक्चर नंबर 8। और इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? सबसे पहले मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जिसको कहते हैं चुंबकीय पारगम्यता और चुंबकीय प्रवृत्ति, और हिंदी और हिंदी माध्यम में है, ठीक है। और पढ़ने वाले हैं मैग्नेटाइजेशन, या कहेंगे उसको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जिसको चुंबकन तीव्रता कहते हैं। और पढ़ने वाले हैं हम लोग क्या बोलते हैं उसको, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, यानी चुंबकन क्षेत्र पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और एक चीज और पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, और क्या पढ़ने वाले उसी में मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, इसके बीच में मतलब जो है रिलेशन पढ़ेंगे, मतलब संबंध, ठीक है। तो शुरू किया जाए। तो भाई साहब, इससे पीछे वाला लेक्चर देखा हुआ एकदम अनिवार्य है, देख लीजिएगा, नहीं पढ़े तो हाँ, डिफिनीशन के साथ। तो भाई साहब, हमारा एक क्वेश्चन आप लोगों से, चुंबकन क्षेत्र पढ़ने यानी पढ़ने से पहले, मैग्नेटाइजिंग फील्ड पढ़ने से पहले एक प्रश्न है कि चुंबकन क्षेत्र नहीं, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बताएंगे? मैग्नेटिक फील्ड आप क्या होता है बताएंगे? जब इलेक्ट्रॉन या चार्ज जो होता है, आवेश जो होता है, मोशन में होता है, गति में होता है, तब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। पहला बात। दूसरा बात क्या था, एक और चीज और बताते हैं, जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो करंट भी तो उत्पन्न होता है क्या? अरे आपने बोला कि अभी सर आपने बताया था पहले इस चैप्टर में या इससे पिछले चैप्टर में कि जब इलेक्ट्रॉन या आवेश गति करता है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अभी सबका प्रूफ देते नहीं रहेंगे, बता चुके पहले, ठीक है। और अभी आपने बताया कि सर इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तो उसका अपोजिट दिशा में करंट भी मूव करता, करंट भी उत्पन्न होता, यानी चार्ज मूव करने से करंट भी उत्पन्न होता है, और चार्ज को मूव करने से, मोशन करने से क्या चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि शायद करंट जो है चुंबकीय क्षेत्र की तरफ व्यवहार करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो आइए बस अभी देख लेते हैं, इधर इसको आइए। चुंबकन क्षेत्र क्या है? वह क्षेत्र जिसमें किसी पदार्थ को रखने पर वह चुंबकीय हो जाता है। वह क्षेत्र जिसमें किसी पदार्थ को रखने पर क्या होता है? वह चुंबकीय हो जाता है। मतलब ये कोई पदार्थ है, इसको हम किसी क्षेत्र में, एक फील्ड है उसमें रखेंगे, वो जो है कितना मतलब जो है कितना चुंबकीय हो जाएगा, कितना मैग्नेटाइज हो जाएगा, कितना मैग्नेटाइज हो जाएगा, मतलब ये भी चुंबक की तरह व्यवहार करने लगेगा, कितना, ठीक है। उसी क्षेत्र को जिस क्षेत्र में रखेंगे, किसी पदार्थ को जिस क्षेत्र में रखेंगे, अगर वो मैग्नेटाइज हो जाता है पदार्थ, उस पदार्थ को मैग्नेटाइज कर देता है, वो जो चुंबकीय क्षेत्र इस पदार्थ को मैग्नेटाइज कर देगा, चुंबकीय कर देगा, मतलब इसमें चुंबकीय गुण भर देगा, ठीक है, ताकि पदार्थ निकलने के बाद चुंबक की तरह व्यवहार करे। उसी क्षेत्र को क्या कहेंगे हम लोग? क्या कहेंगे? मान लीजिए कि बादल गया रबिया के दौरे की, अब अभी मतलब सीधा साधा है, और अब ये जनबे कर दे खतरनाक है, अब ओकरा जो रहते ओकरा क्षेत्र में रहते भी डेंजर हो जाएगा। तो वही बात है। तो ये अभी एकदम सिंपल है। अब ये क्या है, सुनो, ये सिंपल है। एक ऐसा क्षेत्र जिसमें जाएगा ये, और ये क्या बन के आएगा? चुंबक बन के आएगा, ठीक है। तो ऐसा क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटाइजिंग फील्ड, चुंबकन क्षेत्र। अच्छा, इसको मतलब इसका कोई फॉर्मूला होता है? दिया हुआ है, सर एच बराबर दिया हुआ है। तो हम इसको सब लोग टोरॉइड से बताते हैं, बहुत सारे टीचर, लेकिन अपना फंडा है, अपना अलग तरीका है भाई, ठीक है, कि हम बताते हैं सोलेनोइड से। हम किससे बताते हैं? सोलेनोइड यानी परिनालिका। हम क्या ले लेंगे? एक परिनालिका ले लीजिए। इसमें करंट क्या हो रहा है? आई करंट इसमें जा रहा है, आई करंट इसमें जा रहा है। तभी हम तुरंत बताए हैं मेरे भाई कि आई करंट किसके तरफ बिहेव करेगा? चुंबकीय क्षेत्र की तरफ, चुंबकीय। तो इसमें हम किसी पदार्थ को मान लीजिए अगर रखेंगे तो उसको चार्ज करेगा, उसको क्या करेगा? चार्ज नहीं करेगा, मैग्नेटाइज करेगा। क्या करेगा? मैग्नेटाइज करेगा, मतलब चुंबकीय गुण उसमें धो देगा, चुंबकीय गुण उसमें भर देगा, और ताकि मतलब वो चुंबक की तरह व्यवहार करने लगे वो पदार्थ, ठीक है। तभी तो पदार्थ रखने का नहीं, अभी सिर्फ जानने का कि ये कितना चुंबकन क्षेत्र, कितना जो है ये चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न करेगा, क्योंकि अब ये चुंबकीय क्षेत्र इसका कितना है, कितना ये चुंबकीय, मतलब हमको सिर्फ ये बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, ठीक है, कितना ये चुंबकन क्षेत्र जो है ये मतलब उत्पन्न करेगा, ताकि अगला जो वस्तु हम डालेंगे, अगला जो पदार्थ डालेंगे, उसको क्या करेगा? क्या कर देगा? मैग्नेटाइज कर देगा, चुंबकीय कर देगा। फिर से एक बार सुनिए,
ठीक है, थोड़ा स्पीड हो जाता है। फिर सुनिए कि इसमें हमको चेक करना है कि कितना चुंबकन क्षेत्र ये उत्पन्न करेगा, इस सोलेनॉइड कितना चुंबकन क्षेत्र उत्पन्न करेगा कि इसको क्या कर देगा, चुंबकीय कर देगा और मैग्नेटाइज कर देगा, ये चुंबक की तरह व्यवहार करने लगेगा। समझे? कोई दिक्कत? बात समझ में आया? समझ में आता है? कमेंट में यस लिख दीजिए। चलिए, तो भाई इसमें तो हम एक वो चीज जानते हैं, सुनिए, एक फेरा में जो करंट गया इसमें वो आ गया, मतलब एक वो फेरा, इसमें तो बहुत फेरा होता है, एक वो फेरा में तो नहीं, सुनिए, एक वो फेरा में जो करंट है वो आई है, यानी कि एक फेरा में चुंबकीय क्षेत्र कुछ ना कुछ होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी या आई हो गया, तो इसमें तो बहुत फेरा है, तो कुल फेरा कितना है भाई, एन है, तो एन फेरा में कितना हो जाएगा, एन आई। वाह, हिला दिया एकदम। तो वही एच बराबर जो फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एन आई। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो फॉर्मूला हो गया मालूम चल गया तुम लोगों को, पक्का मालूम चल गया, गारंटी है इस बात की, कहिया तक भूल जाएगा इसको। चल भाई, धारा के कारण निर्वात में चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, देख लेते क्या होता है निर्वात में, वैक्यूम में, मैग्नेटिक फील्ड देख लेते हो कितना होता है। आइए अब देखिए, मैग्नेटिक फील्ड इन वैक्यूम ड्यू टू करंट, करंट के कारण। अब इसको थोड़ा समझने के लिए हम एगो तरीका हम अपनाते हैं। मान लेते हैं इसमें क्या करता है, एक किसी को हमको मारना है झापर से, किसी को झापर से हमको मारना है। अब हमने झापर से 5 न्यूटन से उसको झापर मारा, क्या मान लीजिए सी को मारे, रोना नहीं हुआ, नहीं मारे। सुनो, 5 न्यूटन से किसी को हम झापर मारे, क्या 5 न्यूटन से इसको झापर लगेगा? अगर पूरा निर्वात में मारते हैं तो पूरा 5 न्यूटन से लगेगा, लेकिन अगर एयर है, हवा है, तो हवा तो कुछ ना कुछ रोकेगा ही, उसको लगा 4 न्यूटन का। अगर पानी में किसको झापर से मारते हैं, पानी में किसी को झापर से मारते हैं तो 2 न्यूटन का बल लगेगा उसको झापर से, क्योंकि पानी उसको रोकेगा, कुछ ना कुछ रोकेगा। कादों में ये जो गीला पदार्थ है, जो कादो जो देखते हैं, जो मछली मारता है तो खूब कादों में से करता रहता है लोग, तो जितना और ऐसे हम हवा में से कर रहे हैं उतना कादों में तो उतना जोर से नहीं होता है। तो कादों में अगर किसी को झापर मारते हैं गीला में, तो वहां पर तो 1 न्यूटन का बल लगेगा। हमने तार लगाया 5, लेकिन अगला को लग रहा है कितना, 1। हमने तार लगाया 5, अगला को लग रहा है 4 न्यूटन। हमने लगाया तार लगाया 5, अगला को लग रहा है मतलब कितना, 3 न्यूटन। 1 मिनट चले भाई जी। तो हम कहा थे कि किसी को अगर झापर मार रहा है 5 न्यूटन से, तो उसमें कितना लग रहा था, 4 न्यूटन उसको लग रहा था। कभी मार रहे थे 5 न्यूटन, कभी लग रहा था 2 न्यूटन का बल, कभी अगर 5 न्यूटन से मार रहा था तो 1 न्यूटन लग रहा था। तो उसको क्या, हाँ चालू किए ना, उसको क्या सुनिए, उसको जो है मतलब जब हम झापर मार रहे हैं तो उसको कोई परमिशन दे रहा है कि तुमको इतना ही से जाना, और वो परमिशन कौन दे रहा है, तो परमिशन दे रहा है आपका परमिएबिलिटी, ठीक है ना, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। वो क्या कर रहा है, परमिशन दे रहा है उसको कि तुमको हम इतना ही से जाने देंगे, ठीक है। तो उसको जो डिनोट करते हैं बी नॉट से, तो आपका जो बी नॉट का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए कुल जो ये चुंबकन क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, कुल जो ये चुंबकन क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है वो एन आई है। कितना है, एन आई है। कुल चुंबकन क्षेत्र जो उत्पन्न कर रहा है वो एन आई है, एन आई है। लेकिन क्या इतना ही जाने देगा? मान लीजिए इसके अंदर हम किसी पदार्थ को रखते हैं, इसके अंदर हम किसी पदार्थ को रखते हैं, तो क्या मतलब जितना चुंबकन क्षेत्र उत्पन्न करेगा उतना तो इसको मैग्नेटाइज होने देगा? नहीं। उसके लिए एक मतलब क्या है, बीच में रुकावट है जो परमिशन दे रहा है, ठीक है। तो कुल तो एच है, कुल एच है, इसको परमिशन कौन दे रहा है, म्यू नॉट। अब म्यू नॉट जानबे करते क्या होता है, सो परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस ना, निर्वात की पारगम्यता, निर्वात की पारगम्यता। म्यू नॉट यहाँ पर जो है वो निर्वात की पारगम्यता है। क्या है भाई, लिख लीजिएगा, निर्वात की पारगम्यता, जगह नहीं है यहाँ पे। म्यू नॉट जो है वो क्या है, निर्वात की पारगम्यता, ठीक है। हिंदी में कहते हैं उसको, सॉरी हिंदी में तो वही है, इंग्लिश में कहते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। तो वैक्यूम में तो जितना मारेंगे उतना जावे करेगा, लेकिन अगर दूसरा चीज अगर कोई होता है, पानी में, हवा में, कादों में मारते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ कम करके ना जाने देगा। तो कम करने वाला कौन है, ये परमिशन देने वाला।
धारा के द्वारा पदार्थ के भीतर प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र, पदार्थ के भीतर मान लेते हैं ये पदार्थ है, इस पदार्थ के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कितना होगा, इसको पढ़ने के लिए हम, अच्छा छोड़िए उसको छोड़िए, इसको छोड़िए, ये इसमें दो पोल है, एगो नॉर्थ पोल एगो साउथ पोल, इसके अंदर इसको उठा कर क्या कर दिए, इसमें रख दिए, ये धारा है, धारा बह रही है, धारा यानी कि चुंबकीय क्षेत्र है, धारा इसमें है, इसमें हमने क्या किया, एक पदार्थ को रख दिया जिसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल है, जिसमें दूगो पोल है, दूगो पोल मतलब डाईपोल हो गया, दूगो पोल मतलब डाईपोल हो गया, ठीक है। मतलब अब बात को समझिए, जब ये धारा जाएगा और जब ये क्षेत्र इस पर बल लगाएगा, क्योंकि इसमें भी तो भाई ये भी तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रॉन जब गति करेगा, चार्ज जब गति करेगा तो इसको भी क्या करेगा, घुमाने की कोशिश करेगा, तो घुमाने की जब कोशिश करेगा, सुनिएगा भाई, तो इसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय आघूर्ण, क्या उत्पन्न हो जाएगा, जब जो बार मैग्नेट जो है वो घूमता है तो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, वो अब चलो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो ये जो हुआ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये जो होता है इसको हम डिनोट करते हैं बीएम से, बीएम से, ये बीएम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटाइजेशन के, मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, चुंबकन की तीव्रता, चुंबकन तीव्रता, आइए मैग्नेटाइजेशन तक का देख लेते हैं, तब ये समझ में आएगा ये टॉपिक आप लोगों को, ये आपका है चुंबकन की तीव्रता, मैग्नेटाइजेशन है, इसको मैग्नेटाइजेशन भी बोलते हैं और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी बोलते हैं। तो तनका थोड़ा स्पीड किया जाएगा, क्योंकि तो किसी पदार्थ के एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को क्या कहते हैं, एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण, इसको तो कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, एक चुंबकीय आघूर्ण स्मॉल एम होता है, चुंबकीय आघूर्ण स्मॉल एम, एकांक आयतन में तो नीचे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, भी, इसका जो फॉर्मूला एम बराबर क्या हो गया, एम बटा, इसका फॉर्मूला हो गया ये चुंबकन तीव्रता का, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का, ये पूछता है 2 नंबर में, ये पूछता है 2 नंबर में। अब कहिएगा सर ये जो चुंबक जो आप बनाया चुंबकीय आघूर्ण जो है, सॉरी ये चुंबकन की तीव्रता जो है वो चुंबकन ये आघूर्ण जो है एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकन आघूर्ण, एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकन आघूर्ण के बराबर होता है। फिर से मैग्नेटाइजेशन जो है एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकन आघूर्ण के बराबर होता है। एकांक आयतन तो नीचे आयतन हो गया 1 मीटर क्यूब में, आयतन मतलब 1 मीटर क्यूब या 1 सेंटीमीटर क्यूब में उत्पन्न चुंबकन आघूर्ण मतलब चुंबकीय आघूर्ण मतलब मैग्नेटिक डायपोल, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अब हम इसी को रिलेट किससे कर रहे हैं, यहाँ इससे, इसी को रिलेट कर रहे हैं इससे कि इसके अंदर जो गया तो इसका आयतन कुछ ना कुछ होगा, आयतन कुछ ना कुछ होगा। इसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल है, मतलब 2 पोल तो डाइपोल हो गया, ये घूमेगा तो डाइपोल मूवमेंट हो जाएगा, चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा, चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है ये किसके है, मैग्नेटाइजेशन है। अब इसको हम लोग किसी पदार्थ के अंदर, मान लीजिए पदार्थ है, ये पदार्थ है, ये पदार्थ के अंदर हमको निकालना है चुंबकीय क्षेत्र, इसके अंदर यहाँ पर निकालना है चुंबकीय क्षेत्र। तो होता है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट डालेंगे। तो कांस्टेंट तो वही होता है, क्या कांस्टेंट होगा, म्यू नॉट इंटू में एम, म्यू नॉट इंटू में एम, कोई दिक्कत। तो इसके अंदर हो गया म्यू नॉट इंटू में एम, कैपिटल एम, कैपिटल एम मतलब मैग्नेटाइजेशन, कैपिटल एम मतलब मैग्नेटाइजेशन। अब तक का बात को समझिए, हमारी बात को समझिए। अब हमारा मर्जी है, हमारा मन है कि हम कुल चुंबकन क्षेत्र निकालें। क्या निकाले, कुल चुंबकीय क्षेत्र निकालें। सोलेनॉइड के अंदर हम पदार्थ भी रखे हैं और एगो तो निकाले हैं सोलेनॉइड के अंदर, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बी नॉट बराबर क्या है, म्यू नॉट इंटू में एच, म्यू नॉट इंटू में एच, ये धारा के कारण। दूसरा
इसके इस जो पदार्थ है, ये पदार्थ के अंदर क्या निकाले हैं? बी एम बराबर क्या निकाले हैं? म्यू नॉट इंटू कैपिटल एम। तो नेट क्या हो जाएगा? जो बी नेट जो होगा उसको बी बोलते हैं बी नॉट प्लस बी एम। तो बी नॉट का मान म्यू नॉट इंटू में कितना है? एच प्लस में म्यू नॉट इंटू में कितना है? कैपिटल एम, है ना भाई? तो बी बराबर म्यू नॉट कॉमन ले लीजिएगा अगर, ठीक है? तो एच प्लस एम। अरे हियां काहे निकाल दीजिए भाई, इसका टॉपिक अलग है। जाओ, इसका टॉपिक क्या लिखा हुआ है कि यदि परिनालिका के अंदर पदार्थ को रखा जाता है तो उत्पन्न, तो ये कोई परिनालिका है, ये क्या है? परिनालिका है। इसके अंदर हम पदार्थ को रखते हैं तो उत्पन्न चुंबकन क्षेत्र कितना होगा? चुंबकीय क्षेत्र। तो इसमें तो बी एम होता है म्यू नॉट इंटू कैपिटल एम। इसके अंदर, ये पदार्थ के अंदर सोलेनॉइड करंट आ जा रहा है। सोलेनॉइड के अंदर जब बी जीरो कितना होता है? म्यू नॉट इंटू एच। इसको ये भी तो बोलते हैं बी बराबर म्यू नॉट इंटू में एन आई, ना बोल सकते हैं? म्यू नॉट इंटू में। अच्छा, ये कोई चीज और मालूम है? म्यू नॉट इंटू एन आई किसका फॉर्मूला होता है? टोरॉइड, बराबर है, जो उत्पन्न होता है सो मैग्नेटिक फील्ड। तो अब नेट वाला तो पीछे निकाल दिए हैं। नेट को हम बी से नोट करते हैं, नेट मैग्नेटिक फील्ड को बी से नोट करते हैं। नेट मैग्नेटिक फील्ड को किससे नोट करते हैं? बी से। बी नॉट प्लस बी एम। अब बी नॉट क्या है बोलो तो? बी नॉट जो है सोलेनॉइड के अंदर उत्पन्न चुंबकन क्षेत्र। बैठ जाइए। बी एम क्या है? पदार्थ के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, पदार्थ के अंदर, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं ना? ई जो है निर्वात में अंदर ही निकालना है, सोलेनॉइड के अंदर निकाले के निर्वात में निकालना है म्यू नॉट इंटू एच, ठीक है? याद रखिए, बैठिए। हाँ, ई है म्यू नॉट इंटू एच प्लस म्यू नॉट इंटू एम। तो म्यू नॉट कॉमन लेंगे एच प्लस एम। ये बात याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा। चलिए आगे कुछ बढ़ते हैं, तो मन का और है, कुछ टॉपिक को देख लेते हैं। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, चुंबकीय पारगम्यता। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड टू दी क्या? मैग्नेटाइजिंग फील्ड। फिर से इसको डिफाइन जो किया गया है वो कुल विद्युत क्षेत्र बटा में क्या किसको बन गया है? चुंबकन क्षेत्र। यानी ये जो म्यू बराबर जो फॉर्मूला होता है, म्यू बराबर म्यू नॉट नहीं, म्यू बराबर अब किसी माध्यम में म्यू बराबर जो फॉर्मूला होगा वो होगा बी बटा में एच। बी क्या है मेरे भाई? नेट मैग्नेटिक या मैग्नेटाइजिंग फील्ड। एच क्या है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ठीक है? हिंदी में कर लीजिएगा चुंबकीय कुल चुंबकन क्षेत्र, और ये क्या लगेगा? चुंबकन क्षेत्र। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब रिलेटिव परमिएबिलिटी। अरे रिलेटिव परमिएबिलिटी इट इज डिफाइंड है, एगो मीडियम में हो जाएगा, एगो किसमें? फ्री स्पेस में। एगो परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम टू द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो म्यू आर बराबर इधर लिखने की आवश्यकता नहीं है। म्यू आर बराबर म्यू मीडियम बटा में म्यू नॉट। अच्छा, इसको ऐसे भी लिखा हुआ किताब में मिलेगा आपको। म्यू आर बराबर म्यू बटा में म्यू नॉट। अच्छा, किताब में ऐसे भी लिखा मिलेगा आपको, ऐसे भी म्यू बराबर म्यू आर इंटू म्यू नॉट। कोई दिक्कत? लिख सकते हैं। ये क्या है भाई? म्यू आर क्या है? रिलेटिव परमिएबिलिटी। बैठ जाइए। हिंदी में क्या कहेंगे? पारगम्यता किसकी? बाकलूल कहेगी। बताओ पीछे अमन। अरे उसमें पढ़ा थे ना,
चैप्टर 1 में है, वहाँ परमिटिविटी था, है। चला सुन बात सुन। ये क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम और परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। हिंदी लिख दिया जाए इसका, हिंदी लिख दिया जाए। क्या लिखा जाए? माध्यम की चुंबक पारगम्यता और किसका निर्वात की पारगम्यता के अनुपात को, माध्यम की पारगम्यता और किसमें निर्वात की पारगम्यता की, पदार्थ की माध्यम की पारगम्यता और किसकी निर्वात की पारगम्यता के अनुपात को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे आपको? रिलेटिव परमिटिविटी। याद रहेगा? याद रहेगा? हिंदी वाले लिख लीजिएगा, हिंदी वाले लीजिएगा। हिंदी वाले वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए भाई साहब लिखिएगा। सुनिए, पदार्थ की माध्यम की पारगम्यता एवं निर्वात की पारगम्यता के अनुपात को लिख लीजिएगा इतना। चलिए अब देखिए अब क्या करने वाले हम लोग। अगला है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी अभी वो ससेप्टिबिलिटी है तो वही ना, ससेप्टिबिलिटी ठीक है। चुप, बक नहीं, बक नहीं। चुंबकन प्रवृत्ति, चुंबकीय ठीक है। इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटाइजिंग फील्ड। यानी कि इसको हम लोग इसको नोट करते हैं किससे? इस तरह के इसको चाय बोलते हैं। चाय बोलिए या काय बोलिए, चाय पढ़िए या काय पढ़िए। इसका जो फॉर्मूला मैग्नेटाइजेशन मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। बोलिए क्या होगा? एम, कैपिटल एम बटा में उसका क्या मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होगा? एच। अब सॉरी कहां से आ रटाइएगा क्या? नहीं रे, रटाने वाला फंडा यहाँ नहीं है रे। सुन इधर, सुन बी बराबर क्या है भाई? म्यू नॉट इंटू में एच प्लस एम, म्यू नॉट इंटू एच प्लस एम। अब आइए, इतना फोन आता है कि जब पढ़ाने लगते हैं तभी म्यू नॉट। सुन, इसमें से एच बाहर निकाल सकता है? है एच कैसे नहीं निकाल सकते? अपना पावर है यार, कि पावर नहीं निकालने का। देख कैसे निकालना, म्यू इंटू एच, एच निकलेगा नहीं क्या हो जाएगा? 1 और ई एम बटा में हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? और इसी को हम बोलते हैं, ये झामलाल जो है इसी को हम बोलते हैं क्या? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। बी बराबर म्यू नॉट एच 1 प्लस काई, 1 प्लस काई। चाय या काई पड़ी, ठीक है। तो इसको डिफाइन किया कि हाँ एक चीज और ये भी लिख दिया इसका डिफिनेशन कि मेजर तो मतलब कितना ये मेजर कर सकता है, कितना मापने की क्षमता, चुंबकन क्षेत्र मापने की जो क्षमता होता है उसको काय बोलते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है? चुंबकन क्षेत्र मापने की क्षमता। बस लास्ट पॉइंट है, लास्ट नहीं, ये रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक, हाँ लास्ट है, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमिएबिलिटी और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। चुंबकीय किसमें? पारगम्यता और किसमें? हाँ, और किसमें क्या बोलते हैं? चुंबकीय प्रवृत्ति। ये दोनों में हम लोग संबंध निकालेंगे। तो भाई कुछ नहीं करेंगे, बी बराबर वही यूज करेंगे, म्यू नॉट इंटू एच प्लस एम। कॉमन है
क्या कॉमन एच 1 प्लस एम बाई एच बी बराबर म्यू नॉट इंटू में एच और 1 प्लस में इसको चाय 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 ऐसे लिख दीजिएगा कि रहने दीजिए कैसू है चाय है लेकिन एच गुना में जाके भाग नहीं दे वी बटा एच बराबर म्यू नॉट 1 प्लस चाय 1 प्लस चाय प्योर चाय हो गया ये अब चाय बोलिए या काय बोलिए हाँ बी बटा एच को क्या बोलते हैं अनीस बुखार लगा देंगे चाय से भेंट करा देंगे बी बटा एच को क्या बोलते हैं अभी तुरंत पढ़ाएं म्यू 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 मैग्नेटिक परमिएबिलिटी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी मैग्नेटिक बी बटा एच बी बटा एच पहले इसी को प्रूफ करके तब उस टॉपिक पढ़ाना चाहिए लेकिन पहले उस टॉपिक से भेंट करा दिए हैं तब इसको पढ़ा देंगे तो इसको बोलते हैं म्यू बराबर म्यू नॉट 1 प्लस चाय 1 प्लस चाय अच्छा एक और चीज देखिएगा एक और चीज बताए इसमें थोड़ा नया म्यू नॉट एच इधर आ गया एक और चीज इसमें ये तो हो गया रिलेशन तो हो गया ये क्या आपका मैग्नेटिक परमिएबिलिटी आइए आपका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हो गया एक और चीज करे एक और ये जो म्यू है गुना में लगा के म्यू नॉट हो गया भाग में बराबर 1 प्लस चाय म्यू बटा म्यू नॉट का होता है रे म्यू 1 प्लस चाय चाय ठीक है बात समझे डिस्पोजल है नहीं चाय सीधे समझ गया आ रहा है सर हो गया कोई दिक्कत नहीं ना चलिए भाई आप जाइए बहुत बहुत धन्यवाद कैसा लगा आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में तब तक हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए पढ़ाई करते रहिए ऑल द बेस्ट